ऑल राइट वीप तो आ चुके हैं हम दोबारा चेनसो मैन के साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि डेंजी और वो लड़की यहाँ पर गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। तो फिर वो लड़की कहती है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मैं कुछ भी पूछो तो तुम मुझे सिर्फ हाँ या वूफ में जवाब देना, मुझे ना बोलने वाले कुत्ते पसंद नहीं। तो यहाँ पर डेंजी को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि भाई उसको वो कुत्ते से कंपेयर कर रही है। और यहाँ पर डेंजी को अपना पेट पोचीता याद आता है। डेंजी को यहाँ पर बहुत तेज की भूख लगती है और उसका पेट आवाज़ करता है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि हमने सुबह से नाश्ता नहीं करा, तो चलो कहीं पर जाकर कुछ खा कर आते हैं। तो डेंजी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं। तो लड़की कहती है कि पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी। और वो लड़की यहाँ पर डेंजी को अपना शर्ट भी देती थी। डेंजी को यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि आज तक उसके साथ कभी किसी ने इतना अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा होता, और ख़ास तौर पर एक लड़की ने तो कभी नहीं। तो डेंजी को यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है और उसे यहाँ पर प्यार होने लगता है। जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो यहाँ पर डेंजी थोड़ा सा बेहोश सा हो जाता है। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ। तो बताता है कि पोचीता ने मेरे दिल की जगह ले ली और पता नहीं वो कैसे आधा डेविल और आधा इंसान बन गया। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे जैसे केसेस बहुत रेयर होते हैं और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त पोचीता तुम्हारे अंदर जिंदा है। जब वो यहाँ से कहकर जा रही होती है कि तब यहाँ पर डेंजी फिर से बेहोश हो जाता है। डेंजी को यहाँ पर होश आता है तो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी लग रही है, क्या तुम खुद खाना भी खा पाओगे। तो डेंजी यहाँ पर मना कर देता और वो लड़की उसे खाना खिला रही होती है। मतलब पहले तो डेंजी हाँ ही बोलता, बाद में वो मना करता है क्योंकि उसे लड़की के हाथ से खाना होता है। तो लड़की उसे यहाँ पर खाना खिलाती है और डेंजी उससे उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की उसका नाम माकीमा बताती है। तो डेंजी यहाँ पर उससे पूछता है कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे डेंजी टाइप के लड़के पसंद आते हैं। तो डेंजी भी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करता है। माकीमा डेंजी को अपने साथ डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर में लेकर आती है और वो बताती है कि जो पब्लिक सेफ्टी के हंटर्स होते हैं उन्हें सिविलियंस हंटर के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर वो डेंजी को यूनिफॉर्म भी देती है और कहती है कि तुम्हें आज के लिए मैं तुम्हें एक पार्टनर दूंगी। और वो यहाँ पर डेंजी को एक बंदे से मिलवाती है, उसका नाम AKI हायाकावा होता है। और वो डेंजी को बताती है कि तुमसे 3 साल पहले से काम करता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि डेंजी यूनिफॉर्म तो पहनता बट उसको टाई बांधने नहीं आती। डेंजी यहाँ पर माकीमा से कहता है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हायाकावा उसे लेकर जाता है और बोलते हैं कि अभी तुम्हारा लेवल उतना नहीं है कि तुम मिस माकीमा के साथ काम करो और तुम्हारा लेवल अभी बहुत नीचे। तो यहाँ पर डेंजी कहता है कि मुझे मिस माकीमा के साथ ही जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो माकीमा यहाँ पर आकर डेंजी से कहती है कि अगर तुमने अच्छा करा तो हो सकता है कि हम एक दिन साथ में काम करें। और जब वो यहाँ पर डेंजी की टाई बांधती है तो भाई डेंजी यहाँ पर बहुत अच्छा से ब्लश करता है। यहाँ पे जब हायाकावा डेंजी के साथ पेट्रोलिंग पर आता है तो डेंजी हायाकावा से पूछता है क्या मिस माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है, क्या तुम मुझे बताते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं। तो हायाकावा डेंजी से कहता है कि मेरे साथ आओ। और जब वो डेंजी को यहाँ पर एक जगह पर लेकर आता है तो वो यहाँ पर डेंजी को मार रहा होता है। वो डेंजी को मारने के बाद ये कहता है कि तुम्हें डेविल हंटिंग छोड़नी होगी और कल से अगर तुम जॉब पर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो डेंजी यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो और क्यों मुझसे जॉब छुड़वाना चाह रहे हो। तो हायाकावा बताता है कि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग जुनून में आकर डेविल हंटिंग करते हैं, मेरे बहुत से दोस्त आए और वो कुछ कर नहीं पाए और वो मारे गए, सिर्फ कुछ ही काबिल, और तुम सिर्फ मिस माकीमा के लिए आए हो तो तुम्हें यहाँ पर डेविल हंटिंग छोड़नी होगी। और वो इतना कहकर यहाँ से जाता है कि तभी डेंजी आकर उसके पीछे मेन पार्ट पे मारता है और बोलता है कि पहली बार मेरे साथ किसी ने इंसानों जैसा बर्ताव किया, पहली बार मैंने पेट भर के खाना खाया और ये सिर्फ मेरे सपने के जैसा, और मैं अपने सपने को पूरा कर रहूंगा। वो हायाकावा को बताता है कि मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव आज तक किसी ने नहीं करा और अगर डेविल हंटिंग में मेरे साथ ऐसा होएगा तो मुझे मेरी जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं रहेगी और मैं डेविल हंटिंग करूंगा। हायाकावा डेंजी को मारकर बोलता है कि तुम जैसे लोग मिस माकीमा से दूर रहने चाहिए। तो डेंजी यहाँ पर कहता है क्या तुम भी मिस माकीमा को पसंद करते हो। तो यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देता और वो यहाँ पर हायाकावा को बुरी तरीके से मारता है और मिस माकीमा के पास लेकर आता है और बोलता है कि नट वाले डेविल ने हायाकावा के ऊपर अटैक करा था, इस वजह से उसकी ये हालत हो गई। माकीमा इन दोनों से पूछती क्या तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो, तो दोनों ही मना करते। तो माकीमा कहती है कि हायाकावा की यूनिट में डेंजी जाएगा। तो यहाँ पर हायाकावा थोड़ा सा मना करता है। तो यहाँ पर माकीमा कहती है कि तुम्हारी यूनिट्स के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और अगर डेंजी ने रिसाइन करा या उसने भागने की कोशिश करी तो उसे डेविल समझ के मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर हायाकावा पूछता है कि ये आखिर है कौन। तो माकीमा बताती है कि डेंजी एक ऐसा इंसान है जो डेविल में भी बदल सकता है और इंसान में भी बदल सकता है। तो यहाँ पर हायाकावा को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि उसने सिर्फ कहानियों में सुना होता है। डेंजी यहाँ पर कहता है कि मुझे मार दिया जाएगा से क्या मतलब है। तो यहाँ पर माकीमा बताती है कि अगर तुमने रिसाइन करने की कोशिश करी है, तुम यहाँ से भागे तो तुम्हें एक डेविल समझ के मार दिया जाएगा और जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। तो यहाँ पर डेंजी भी मान जाता है। हायाकावा डेंजी को बताता है कि आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तो डेंजी हायाकावा से पूछता है क्या मिस माकीमा अच्छी इंसान है। तो हायाकावा बोलता है अगर तुम्हें वो बुरी इंसान लगती तो तुम उनके पीछे मत पड़ो। हायाकावा डेंजी को ये भी बताता
बताता है कि शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें डेविल समझ के मारा नहीं, क्योंकि हम डेविल हंटर से और हमें डेविल मारने होते हैं। तो यहाँ पर देंजी पूछता है मतलब वो एक अच्छी इंसान है? तो हायाकावा हाँ बोलता है, और वो बोलता है कि कई बार मिस माकीमा ने मेरी जान भी बचाई है, तब से मैं उनके लिए एक वफादार हूँ। देंजी और हायाकावा अपने घर पर आ जाते हैं तो अगली सुबह देंजी यहाँ पर भाई बुरी तरीके से खाना खा रहा होता है, कभी नहा रहा होता है देर देर तक, कभी वॉशरूम में रहता है, क्योंकि भाई उसे ये फैसिलिटीज़ उसके घर पर पहले नहीं मिलती थी, बट अब वो एक डेविल हंटर बन गया है तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वो भाई इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करता है। और हायाकावा यहाँ पर उससे थोड़ा सा परेशान होता है। उनमें यहाँ पर एक फील्ड डेविल होता है और यहाँ पर पुलिस वाले जिम्मेदारी हायाकावा को देते हैं। जब हायाकावा और डेंजी घर के अंदर आते हैं तो डेंजी पूछता है कि फील्ड डेविल क्या होता है? तो हायाकावा बताता है वो डेविल जो इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर डेंजी बोलता है क्या मैं भी एक फील्ड डेविल हूँ? तो हायाकावा मना करता है और बोलता है कि फील्ड डेविल्स वो होते हैं इंसानों की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनके सर जो बहुत बड़े होते हैं, अगर तुम उसे खुद देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। हायाकावा डेंजी से कहता है कि तुम डेविल बनो और इसे मार दो, लेकिन डेंजी यहाँ पर बगैर डेविल बने ही उस फील्ड डेविल को मार देता है। तो यहाँ पर हायाकावा उसे पूछता है कि तुमने उसे डेविल बन के क्यों नहीं मारा? तो डेंजी यहाँ पर कहता है मैं चाहता था कि उसे कम दर्दनाक मौत मिले, क्योंकि वो भी पहले एक इंसान था। तो यहाँ पर हायाकावा उसे मारकर बोलता है कि डेविल्स को मारना और उन्हें मारते टाइम कोई रहम ना करना, ये एक डेविल हंटर की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो बताता है कि डेविल्स ने उसके परिवार को उसके सामने मार दिया था और पुलिस कॉप्स अपने परिवार की रक्षा करती है और हायाकावा अपने बदले के लिए। और वो ये भी बताता है कि वो डेविल को मारते टाइम ज़रा से भी रहम नहीं करता। तो डेविल्स को मारते टाइम वो डेंजी को ये भी कहता है कि डेविल्स को मारते टाइम तुम रहम की तो बात ही मत करना और भूल जाओ कि तुम एक रहम दिल भी हो। हायाकावा कहता है क्या तुम डेविल से दोस्ती करना चाहते हो, उन्हें बेरहमी से नहीं मारना चाहते? तो डेंजी कहता है अगर कोई डेविल मुझसे दोस्ती करना चाहेगा तो क्यों नहीं, मैं उससे दोस्ती करूंगा। तो हायाकावा यहाँ से जाता हुआ कहता है मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगा। हम देखते हैं कि डेंजी ने यहाँ पर किसी और ही वजह से उस फील्ड डेविल को बेरहमी से नहीं मारा होता, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर चैनसो बन जाएगा तो यहाँ पर उसकी वो कॉमिक बुक्स जो हैं वो खून से गंदी हो जाएंगी। डेंजी को लगता है कि उसका सपना पूरा होता है, लेकिन उसे अपने सपने में कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ की कमी लगती है और वो यहाँ पर यही बैठकर सोचता है कि उसे याद आता है कि उसका एक सपना था कि उसे लड़कियों के बूब्स पकड़ने थे। तो यहाँ पर वो अपना एक सपना और बनाकर चलता है कि वो अब कमा रहा है तो उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए और गर्लफ्रेंड बनाने के साथ साथ उसे उस बंदी के बूब्स भी दबाने हैं। भाई कितना अश्लील कैरेक्टर है यार ये। कीमा यहाँ पर डेंजी को एक पार्टनर देती है, एक फील्ड डेविल जिसका नाम पावर होता है। और जब वो लड़की यहाँ पर आती है तो डेंजी यहाँ पर उससे पहले मिलकर खुश नहीं होता, फिर जब उसकी नज़र यहाँ कहीं और ही जाती है तो वो कहता है कि मिलकर खुशी हुई। और माकीमा बताती है कि पावर बहुत अच्छी फील्ड डेविल है और बहुत समझदार है, इसलिए वो हायाकावा की टीम में और आज से तुम दोनों साथ में पेट्रोलिंग करोगे और अगर तुम दोनों अच्छे हुए तो मैं तुम्हें आगे की डिवीज़न में शिफ्ट करूंगी और अगर तुम नहीं कर पाए, अपना मिशन नहीं पूरा कर पाए, तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डेंजी और पावर यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो पावर डेंजी को बताती है कि एक फील्ड डेविल बनने से पहले मैं एक बहुत खतरनाक डेविल थी और मैंने बहुत से डेविल्स को मारा था और तुम मुझे फटाफट जल्दी से एक डेविल ढूंढ कर दो। तो यहाँ पर पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मिस माकीमा की बात याद आती है। वो कहती है कि अगर डेविल्स हंटर रोके तो तुम उन्हें बता देना कि तुम पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर से हो और वो तुम्हें यहाँ से बगैर कुछ बोली जाने देंगे। जब ये लोग यहाँ पर बैठकर किसी डेविल का इंतजार करते हैं तो पावर को किसी डेविल की महक आती है और वो उसे मारने जाती है और हम देखते हैं कि भाई ये लड़की पूरी की पूरी पागल है और यहाँ पर वो डेविल्स को बुरी तरीके से मार देती है और उसे मारने के बाद वो बुरी तरीके से हंसती है। भाई मतलब अलग ही लेवल की बंदी है यार ये। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और मैं कोशिश करूँगा कि इसके एपिसोड्स में हफ्ते में 2 बार करूँ, क्योंकि भाई ये एनीमे बहुत ओपी जा रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एनीमे को जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूँ और टोक्यो रेवेंजर भी साथ ही साथ हम करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।